हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एक्सप्रेस। आज हम डिस्कस करेंगे जनरल साइंस के पिछले वर्ष के सर्वोत्तम प्रश्न। हमारा टारगेट रहेगा रेलवे एग्जाम के ग्रुप डी, एलपी, टेक्नीशियन और जेई, जहाँ पर साइंस एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। नाउ लेट्स स्टार्ट। जनरल साइंस के पिछले वर्ष के सर्वोत्तम प्रश्न। आज हमारा डे 5 लेक्चर है। नाउ लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। The amount of heat released by the complete combustion of unit quantity of the fuel is known as। सो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो रहा है कंप्लीट कंबशन किसी भी चीज का, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे कैलोरीफिक वैल्यू। ओके, द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड बाय द कंप्लीट कंबशन ऑफ द यूनिट क्वांटिटी ऑफ द फ्यूल इज नोन एज ए कैलोरीफिक वैल्यू। एंडेमिक स्पीसीज आर, इसे हम एंडेमिक स्पीसीज कहेंगे। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लांट्स एंड एनिमल्स व्हिच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन ए पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया। ऐसा प्लांट और एनिमल जो पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में मिलता है, किसी और जगह पर नहीं पाया जाता है। जैसे एग्जांपल, जैसे एशियाटिक लायन जो गुजरात के गिर फॉरेस्ट में पाया जाता है, गुजरात के गिर फॉरेस्ट में ही पाया जाता है। एंड कश्मीरी स्टैग जो कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। एंड जैसे संगाई डियर जो केवल मणिपुर स्टेट में पाया जाता है। और पर्पल फ्रॉग ये पाया जाता है ओनली वेस्टर्न घाट्स में। सो ये सब क्या है? एंडेमिक स्पीसीज है जो ओनली पर्टिकुलर जगह पर, पर्टिकुलर जियोग्राफिकल लोकेशन में पाया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर रिप्रेजेंट एज ए CaOCl2 इज प्रिपेयर्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। ब्लीचिंग पाउडर किस मेथड से हम प्रिपेयर कर सकते हैं? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा by reaction of chlorine with dry calcium hydroxide। ओके, क्लोरीन का अगर ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर हम रिएक्शन कराएं तो हम ब्लीचिंग पाउडर प्रिपेयर कर सकते हैं। The upward and downward growth of roots and shoots and roots respectively in response to the pull of gravity is called। ओके, जो रूट का डाउनवर्ड मूवमेंट एंड शूट का अपवर्ड मूवमेंट किसी भी प्लांट में जो होता है, ओके, इसको हम इन रेस्पॉन्स टू पुल ऑफ ग्रेविटी, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे जियोट्रॉपिज्म। ओके, रूट होता है, जो रूट होता है वो होता है क्या? पॉजिटिवली जियोट्रॉपिज्म। और जो शूट होता है वो होता है नेगेटिवली जियोट्रॉपिज्म। ओके, सो करेक्ट आंसर इज द जियोट्रॉपिज्म। रूट होता है पॉजिटिवली जियोट्रॉपिज्म और जो शूट होता है वो होता है नेगेटिवली जियोट्रॉपिज्म। Which of the following laws says that every object in the universe attract every other object with a force? Okay, यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। ये जो अट्रैक्शन फोर्स है ये होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, ये मासेस प्रोडक्ट के साथ प्रोपोर्शनल होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दो ऑब्जेक्ट के बीच में कितना डिस्टेंस है। इस लॉ को हम क्या कहेंगे? ये जो लॉ है इसको हम कहेंगे लॉ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशंस। ओके, इसको हम कहेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशंस जो सारे यूनिवर्स में एप्लीकेबल है। सो करेक्ट आंसर इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशंस। आउट ऑफ टू बॉटल्स ऑफ पिकल्स, वन ओल्ड एंड वन फ्रेशली मेड, द ओल्ड वन कैन बी डिटेक्टेड बाय इट्स स्मेल एंड टेस्ट कॉज्ड बाय। दो बॉटल में पिकल्स रखा गया है, एक ओल्ड बॉटल है, एक फ्रेशली मेड पिकल्स है। तो हम ओल्ड बॉटल को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? डायरेक्ट बाय स्मेल और टेस्ट से डिटेक्ट कर सकते हैं। कैसे? सो करेक्ट आंसर इज द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल इन द पिकल मेकिंग इट रैंसिड। ओके, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल इन द पिकल मेकिंग इट रैंसिड। अगर ओल्ड बॉटल है, ओल्ड बॉटल मान ओल्ड पिकल्स हैं, तो उसका हम ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल, ऑयल का ऑक्सीडेशन हो जाता है जितना पुराना होगा इन द पिकल्स एंड मेकिंग इट रैंसिड, ये रैंसिड हो जाता है। सो हम ऐसे हम ओल्ड और न्यू फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो पिकल्स है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। Which one of the following colors of white light is least deviated by the glass prism? So white light क्या है? एक मिक्सचर ऑफ लाइट है। ओके, सो इसमें कौन सा जो लाइट है, ओके, जो लीस्ट डेविएट होता है? सो आंसर हो जाएगा रेड कलर। ओके, रेड कलर लीस्ट डेविएटेड लाइट है। रेड कलर लाइट का जो वेवलेंथ होता है वो कंपेयर टू अदर लाइट से ज्यादा होता है। ओके, सो करेक्ट आंसर इज रेड कलर।
Which of the following device is based upon magnetic effect of electric current? कौन सा ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक के ऊपर इफेक्ट के ऊपर बनाया गया है? So correct answer is the electric bell. Electric bell is based upon magnetic effect of electric current. It is a correct answer, electric bell. Which of the following metal are used as a catalyst in the catalytic converters to eliminate poisonous gas? कैटालाइटिक कन्वर्टर एक ऐसा चीज है जो एयर को प्यूरिफाई करता है, एयर में जो पॉइजनस गैस है वो एयर से क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और जो प्योर एयर है उसको रिलीज कर देता है। इसमें कौन सा मेटल का इस्तेमाल होता है? इसमें इस्तेमाल होता है रोडियम। ओके, इसमें इस्तेमाल होता है रोडियम। एक नोबल मेटल है, अदर नोबल मेटल इज द प्लेटिनम एंड पैलाडियम भी कैटालाइटिक कन्वर्टर में यूज होता है। ओके, सो करेक्ट आंसर इज द रोडियम। देयर आर डैश मेटलॉइड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितना मेटलॉइड्स पाया जाता है? सो करेक्ट आंसर इज द 7। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 मेटलॉइड्स पाया जाता है, जैसे बोरोन एक मेटलॉइड है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमोनी, टेलुरियम एंड पोलोनियम। ये सब क्या है? एक मेटलॉइड है। टोटल नंबर ऑफ मेटलॉइड इज 7। और सिलिकॉन और जर्मेनियम वाइडली यूज्ड इन द सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। सिलिकॉन और जर्मेनियम ऐसा मेटलॉइड है जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 7। ओके, द टर्म कार्बन फुटप्रिंट मीन्स। कार्बन फुटप्रिंट मीन्स, कार्बन फुटप्रिंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? करेक्ट आंसर इज द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस्ड बाय आवर डे टू डे एक्टिविटीज। इससे हम कार्बन फुटप्रिंट को डिफाइन कर सकते हैं। ओके, अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस्ड बाय आवर डे टू डे एक्टिविटीज, that is the carbon footprint. What is the main purpose of adding air, that is the aeration, in the wastewater treatment process? wastewater treatment process में aeration technique जो है इसका main purpose क्या है? it is the main purpose to promote aerobic bacterial growth. To promote aerobic bacterial growth. aeration से क्या, वाटर बॉडी में ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ जाता है। ओके, और जो एरोबिक बैक्टीरिया है वाटर बॉडी में उसका क्या होता है, ग्रोथ होता है, और जो वेस्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है वो जल्दी होता है। टू प्रमोट एरोबिक बैक्टीरियल ग्रोथ। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज हाईएस्ट एट। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसको स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। अर्थ के किस जगह पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सबसे ज्यादा होता है? सपोज इसको हम अगर हम अर्थ मान लें, ये क्या है, इक्वेटोरियल लाइन। ओके, एक है पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज हाईएस्ट एट, ये हाईएस्ट होता है पोल्स पर। करेक्ट आंसर इज द पोल्स। एन इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास कैन बी फाउंड इन व्हिच ऑफ द इकोसिस्टम? इन्वर्टेड पिरामिड, बायोमास का इन्वर्टेड पिरामिड हम किस जगह पर देख सकते हैं? इन्वर्टेड पिरामिड हम देख सकते हैं मरीन इकोसिस्टम में। ओके, मरीन इकोसिस्टम एक ऐसा इकोसिस्टम है जहां पर हम ऐसे इन्वर्टेड पिरामिड देख सकते हैं। पिरामिड ऑफ एनर्जी जो होता है वो ऑलवेज अपराइट पिरामिड होता है। ओके, बट पिरामिड ऑफ बायोमास मरीन इकोसिस्टम में इन्वर्टेड शेप में हम देख सकते हैं। ये पिरामिड ऑफ एनर्जी है, ये पिरामिड ऑफ बायोमास है, ये मरीन इकोसिस्टम में है। Which of the following is the unit of measurement of the ecological footprint? इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को हम कैसे मेजर कर सकते हैं? व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट? करेक्ट आंसर इज द ग्लोबल हेक्टर। ग्लोबल हेक्टर से हम मेजर कर सकते हैं इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या है? इकोलॉजिकल फुटप्रिंट इज द क्वांटिटी ऑफ नेचर इट टुक टू सपोर्ट पीपल ऑन एन इकोनॉमी। Okay, and India has an ecological footprint of 1.12 global hectare. Okay, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में
स्मॉल जी एच एंड ए, इस ऐसे भी लिख सकते हैं, जी एच ए, दैट इज द ग्लोबल हेक्टर। इन एन इकोसिस्टम द फ्लो ऑफ एनर्जी इज, जो इकोसिस्टम है उसमें एनर्जी का फ्लो किस तरह का होता है? सो इन इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो जो होता है यूनिडायरेक्शनल। ओके, एक ट्रैफिक लेवल से दूसरे ट्रैफिक लेवल पर ये जाता है, ये होता है यूनिडायरेक्शनल। और जो न्यूट्रिएंट का जो फ्लो होता है वो होता है साइक्लिंग। न्यूट्रिएंट का जो फ्लो होता है वो होता है साइक्लिक। ओके, और एनर्जी का जो फ्लो होता है वो होता है यूनिडायरेक्शनल। Which of the following is not a gaseous biochemical cycle in ecosystem? So निम्नलिखित में से कौन सा बायोजियोकेमिकल में एक गैसियस बायोजियोकेमिकल साइकिल नहीं है? सो यहाँ पर नाइट्रोजन एक गैसियस बायोकेमिकल साइकिल है, सो ये नहीं होगा, कार्बन भी नहीं होगा, सो फॉस्फोरस भी नहीं होगा, सल्फर भी नहीं होगा, फॉस्फोरस। Phosphorus is not a gaseous biochemical cycle in ecosystem. Phosphorus gaseous cycle के पार्ट नहीं है। Which of the following can be used for biological control of mosquito? कौन सा चीज हम यूज कर सकते हैं मॉस्किटो के बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा गम्बूशिया। ओके, ये एक तरह का फिश है जो वाटर बॉडी में मॉस्किटो के जो इतने सारे लार्वा होता है, एग्स होता है, ये फीड कर लेता है। सो करेक्ट आंसर इज द गम्बूशिया कैन बी यूज्ड फॉर बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ मॉस्किटो। Which of the following pollutants is the major contributor to the photochemical smog? So कौन सा ऐसा pollutant है जो photochemical smog प्रोड्यूस करने में एक मेजर कंट्रीब्यूशन देता है? सो करेक्ट आंसर इज द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ओके, nitrogen dioxide, it is one kind of pollutant, is the major contributor to the photochemical smog. Number of greenhouse gases are recognized by Kyoto Protocol. Kyoto Protocol में कितने ग्रीन हाउस गैसेस को रिकॉग्नाइज्ड किया गया? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर इज 6, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स दैट इज द HFCs, perfluorocarbons that is the PFCs, and sulfur hexafluoride is F6। ओके, ये जो 6 ग्रीन हाउस गैसेस हैं इसको क्योटो प्रोटोकॉल में ग्रीन हाउस गैस के रूप में रिकॉग्नाइज्ड किया गया। सो करेक्ट आंसर इज द 6। Thanks for watching. Don't forget to subscribe Science Express. Thank you.